लोगों को नमस्कार, जय सिया राम। आज आपको जो हम लोग अपने सनातन धर्म में विवाह पद्धति अपनाते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम है वो है सप्तपदी। सप्तपदी के बारे में आपको बताते हैं कि सप्तपदी को क्या कहते हैं। सप्तपदी एक हिसाब से ये समझिए कि दोनों वर और कन्या का संकल्प होता है। उसमें जब विवाह की पूरी रस्में यानी द्वार चार, दुर्गा जनेऊ और चढ़ावा आदि संपन्न हो जाता है, हवन कर लेते हैं, उसके बाद सप्तपदी का नंबर आता है। सप्तपदी में क्या है कि 7 पर जो वचन हैं वो कन्या मांगती है वर से कि यदि आप ये मेरे वचनों का पालन करें तो हम आपको पति के रूप में स्वीकार करेंगी, अन्यथा हम अपने पिता के यहाँ कुंवारी ही भली हूँ। और पति जब सहर्ष स्वीकृति दे देता है 7 वचनों की, तब कन्या को वर के दाहिनी तरफ से उठाकर बाईं तरफ बैठाल दिया जाता है और उसका सिंदूरदान, मांग में सिंदूर और कोंचा डालकर उसको पूर्ण रूप से पत्नी का दर्जा स्वीकार हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है। सप्तपदी में वचनों का बहुत महत्व है। तो मतलब जो मत है विद्वानों का वो ये है कि जब शंकर जी और माता पार्वती का विवाह यहाँ तक संपन्न हो गया तो माता पार्वती ने कहा कि हे देवादिदेव, वैसे हमें आपसे कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुरुष जात को बिल्कुल भोला नहीं समझना चाहिए। पुरुष जात मतलब के लिए अपना स्थान और यहाँ तक कि अपने मतलब के लिए स्त्रियां भी बदल सकता है। और फिर जब आपने हमसे विवाह करके हमारा परित्याग कर दिया तो हम कहाँ जाएंगी। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं देवी, हमने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। तब माता पार्वती ने कहा कि अगर आपने हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है तो आप मेरे को 7 वचन दीजिए। यदि आप उन 7 वचनों को मानेंगे तो ही हम आपके बाएं अंग यानी पति धर्म और पत्नी धर्म को स्वीकार करेंगे, बाएं अंग में स्थान लेंगी, अन्यथा मैं अपने पिताजी के यहाँ कुंवारी भली हैं। तो आज जैसे ये कहा वैसे भोले बाबा ने कहा देवी मांगो, यदि 7 वचन मेरे देने लायक होंगे, मैं देने की स्थिति में होगा तो आपको अवश्य प्रदान करूँगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वो 7 वचन कौन कौन से हैं। और यदि आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की आप धार्मिक जानकारी, उसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम हैं, धार्मिक और वैवाहिक, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पंडित मनोज शुक्ला, निवासी कानपुर, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय माता की, जय भोले।